सारा भ्रष्टाचार दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने की है। अब वो आंसू बहा के जनता को ये बताना चाहती है कि मैं तो आंसू बहा रही हूँ, मैं रो रही हूँ। अरे दिल्ली की जनता भी तो रो रही है। छोटे छोटे बच्चे भी कहते हैं अरे मम्मी रेखा गुप्ता क्या बोल रही हैं, एक क्यों आई नहीं बोलना आता, अनपढ़ मैडम है, इनको कुछ पता ही नहीं था। ये महिला होने पे रोना रोती हैं कि मैं महिला हूँ। अरे आप दिल्ली के मुख्यमंत्री हो, आप महिला हो या पुरुष हो, आपको दिल्ली वालों ने चुन के भेजा है। आपको किस तरीके से मुख्यमंत्री सदन में भावुक हो जाती है, अपने सम्मान की बात करती है, लेकिन सवाल ये है कि इस देश में क्या सिर्फ खास महिलाओं के सम्मान को ही सम्मान मिलना चाहिए? ये सभी महिलाएं सम्मान के लिए पूरी तरीके से हक रखती है। सवाल तो यही है, लेकिन मुख्यमंत्री अपने लिए आंसू बहाती है, लेकिन दूसरी महिलाओं के लिए किसी भी तरीके से इस पूरे मुद्दे पर सामने नहीं आती है। मुख्यमंत्री अपने लिए तो आंसू बहा रही है। मुख्यमंत्री की विधानसभा में झुग्गियां टूट गई है, अभी टूटने वाली है, वो बेचारे आंसू बहा रहे हैं। जब मुख्यमंत्री को पता नहीं लगता, मुख्यमंत्री की विधानसभा के अंदर कल एक महिला को गोली मार दी गई सरेआम, क्या उसकी बेटी आंसू नहीं बहा रही? दिल्ली के मुख्यमंत्री को उसके बारे में नहीं पता? कपिल मिश्रा ने हमारे गुरुओं का अपमान किया है। कपिल मिश्रा आए दिन दंगे भड़काने वाले काम करते हैं, हिंदू को हिंदू से लड़वाने वाले काम करते हैं। आज गुरुओं को अपमान करने का मतलब क्या था? कपिल मिश्रा क्या चाहते हैं? देश के अंदर दंगा हो जाए? तो यही कहूंगा कपिल मिश्रा को। सर, वो आप लोगों पर आरोप लगा रही है भ्रष्टाचार से लेकर अपमान करने तक कि एक महिला मुख्यमंत्री। मुझे बताइए कि नकली यमुना किसने बनाई? जमुना में झाग नकली आया वो किसने करा? आर्टिफिशियल बारिश के लिए पैसा कौन खा गया? कुत्तों की गिनती करने के लिए ऑर्डर किसने निकाला? दिल्ली के अंदर 11 सरकारी हॉस्पिटल थे, उन्हें प्राइवेट में किसने किया? दिल्ली में मोहल्ला बंद किसने किए? तो सारा भ्रष्टाचार दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने की है। अब वो आंसू बहा के जनता को ये बताना चाहती है कि मैं तो आंसू बहा रही हूँ, मैं रो रही हूँ। अरे दिल्ली की जनता भी तो रो रही है। दिल्ली की जनता कितनी परेशान हो रही है। 3-3 महीने से बुजुर्गों की पेंशन नहीं आ रही, वो बुजुर्ग भी तो कहीं ना कहीं रो रहे हैं। पर दिल्ली की मुख्यमंत्री को अपने ही बयानों के लिए आपको किस जिम्मेदार ठहरा रहे हैं? देखिए, दिल्ली की मुख्यमंत्री पढ़ी लिखी नहीं है। जनता ने उन्हें नाली साफ करने के लिए चुना था। देश के प्रधानमंत्री जी ने पता नहीं क्या करा, कहने का उन्होंने दिल्ली की मुख्यमंत्री बना दी। अगर वो नाली साफ अच्छा कर पाती तो हो सकता है कि दिल्ली के अंदर अच्छा विकास कर पाती, पर वो अपने क्षेत्र की नाली साफ नहीं करा पा रही, अपने क्षेत्र के पार्क साफ नहीं करा पा रही। वो दिल्ली साफ क्या करेगी? 2500 रुपए भी कह रही हैं कि आप लोगों ने इतना लेन देन सरकार में किया हुआ है कि वो अभी उसी से निपट रही है, इसलिए 25। दिल्ली में आपकी सरकार, एमसीडी में आपकी सरकार, सेंटर में आपकी सरकार। रेखा गुप्ता दिल्ली में बुलेट ट्रेन चला रही है। कल मैं ट्रेन में बैठ गया था, मेरा रिजर्वेशन था, वो भी कंफर्म नहीं हुआ, मैं लटक लटक के आया हूँ। तो बुलेट ट्रेन तो दूर की बात, यहाँ पर साइकिल पे चलने की औकात नहीं जनता की। देश इतना पीछे हो रहा है, अडानी की गुलामी कर रहे हैं। अडानी कभी टैरिफ कुछ लगा देता, कभी टैरिफ कुछ लगा देता है। तो मैं तो कहूँगा दिल्ली की जबान फिसल जाती है, आप लोग पकड़ लेते हैं। देखिए, मेरे सपने में रेखा गुप्ता जी आई थी। सपने में रेखा गुप्ता ने मुझसे आके कहा कपिल मिश्रा ने जो गुरुओं का अपमान किया है, इन्हें इस्तीफा देना चाहिए। वो नहीं बोल पा रही। मैंने आप क्यों नहीं बोल रही? कह रही मेरी मजबूरी है कि मेरे को सुनता नहीं है। मेरी मजबूरी है कि जब मुझे ऊपर से ऑर्डर आता है मैं वही कहती हूँ। तो ये ऊपर वालों को ऑर्डर फॉलो करती है, अपनी तो चलती, उससे चलती नहीं बेचारी की। क्या करे? मंत्री की नहीं चलती ना, ऑर्डर ऊपर वालों को सुनती है, इसलिए 24 घंटे काम करते हो और आप लोग यही 24 घंटे काम करते, 24 घंटे फोन आते हैं ना, आज ये करना है, आज वो करना है, आज वो करना है, नकली जमना बनानी है, आज स्कूल बंद करने। वो किसी और का ऑर्डर फॉलो करती है, उससे नहीं चलती बेचारी। साल में फेल है रेखा गुप्ता। हाँ बिल्कुल फेल है। वो तो बेचारी नाली साफ करके हो जाओ, मुख्यमंत्री गलत बन गई। तो क्या अपनी ठीस निभा रही है जिस तरीके से आप लोग? वो रो के बता रही है कि मुझे बीजेपी वाले इतना टॉर्चर कर रहे हैं, इतना टॉर्चर कर रहे हैं, इतना परेशान कर रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री सीट छोड़ना चाहती है। पर कहना कि बीजेपी का प्रेशर है, उन्हें ऐसी मुख्यमंत्री चाहिए जो जनता को मनोरंजन करे, टीवी खोले तो हंसी आए। ऐसा एक्चुअली लोगों को अटैक की दिक्कत ज़्यादा हो रही है, टेंशन ज़्यादा लोगों के दिमाग में। वो मुख्यमंत्री भाषण सुनते हैं ना तो उन्हें अच्छा लगता है, अरे ऐसी भी आपको मुख्यमंत्री दिल्ली में कहाँ से आ गई? तो वो थोड़ा रेखा की केजरीवाल से बेहतर हूँ जो कसम खा के बच्चों की आ गई। केजरीवाल से बेहतर है वो। केजरीवाल ने अच्छे स्कूल बनाए, वो स्कूल बंद करने चक्कर में लग रही है। केजरीवाल ने अपने टीचरों को पढ़ने के लिए विदेश भेजा, वो कुत्तों की गिनती करवा रही है। केजरीवाल से तो बेहतर है वो। झूठी कसम भी तो खाई बच्चों की। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। ऐसे ही दिल्ली की मुख्यमंत्री कर रही है। वो अरविंद केजरीवाल को झूठा बनाने के लिए कुछ भी कर देती है। देश का मीडिया अरविंद केजरीवाल के पीछे लगा रहा, पर आज पंजाब ने बता दिया कि अरविंद केजरीवाल दोबारा से आया है। आज गुजरात में जहाँ मोदी जी का घर है, वो भी बता रहा है कि अरविंद केजरीवाल आ रहा है। आज देश में हर बंदा अरविंद केजरीवाल को पसंद कर रहा है। आप क्या कहेंगे मुख्यमंत्री जी जिस तरीके से? मुख्यमंत्री जो भाषण और जो उनके स्टेटमेंट है, सारी दिल्ली देख रही है, सारा देश देख रहा है, सारी दुनिया देख रही है। आज वो नए उनके स्टेटमेंट आते हैं, कभी नकली जमुना बनवा दी, कभी वो करतार सिंह कॉरिडोर, कभी वो मतलब अनाप शनाप बिना सोचे समझे जो एक मुख्यमंत्री की गरिमा होती है, उस गरिमा को 11 महीने लगभग हो गए हैं, कई वादे थे, क्या आप लगते हैं? 11 महीने में आप देखिए, आज दिल्ली में इतने लोग त्रस्त हैं कि गंदा पानी आ रहा है। 3-3 4-4 दिन लोगों के लिए पीने का, क्या नहाने का पानी नहीं है। बताइए लोग क्या करेंगे? अपने सम्मान के लिए रो रहे हैं, जनता की कोई अपना सम्मान नहीं, पहले जनता को देखें। जनता ने चुन के आज तुम्हें दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया है, तो जनता की भावनाओं का सम्मान करें और जनता को जो जरूरी मुहैया चीज़ है, जो डेली ज़रूरत की चीज़ है, उन्हें मुहैया कराएं। पानी, बिजली, स्वास्थ्य का देखिए, आज गरीब आदमी
आज हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में ज़्यादा से दवाई फ्री मिलती थी, आज उसे पर्चा डॉक्टर थमा देते कि बाहर से दवाई ले लो। आरोग्य मंदिर बना दिए, अटल कैंटीन बना दिए, गिनवा रहे हैं। आरोग्य मंदिर बना दिया, आरोग्य मंदिर बना दिया, किस चीज़ का बनाया है? वो मोहल्ला क्लिनिक था, उन्हीं के नाम चेंज करके आप वो बना दिए। अभी दिल्ली में कितनी बस अभी मुख्यमंत्री जो पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी उन्होंने लॉन्च की थी, या आप लोगों पे आरोप लगा रहे हैं आपने डीटीसी को उजाड़ दिया, आप वो देखिए इलेक्ट्रिक बस लेकर आप इलेक्ट्रिक बस तो मुख्यमंत्री के टाइम में, अरविंद केजरीवाल के टाइम में दिल्ली में क्या मतलब पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक बस इंडिया में थी, और आज देखिए आज वो पुरानी सारी बसें बंद होने के कगार पे आ चुकी हैं। जो अभी बस उन्होंने मुख्यमंत्री ने चलाई थी, छोटी बसें, जो अभी उसका सर्वे अभी 1 साल पहले सर्वे दिल्ली, बिजली, पानी, बस, अस्पताल सब पे फेल बता रहे हैं आप। बिल्कुल सभी फेल है। जनता की आप ग्राउंड रिपोर्ट देखिए, आप ग्राउंड में ठगा बीजेपी ने तमाम वादे देखिए, किए आज 3 साल में। बिल्कुल जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। जनता को जो उम्मीद थी आज वो बिल्कुल उसके विपरीत है। आज जो जनता की जो उम्मीद थी ना, उन्होंने सोचा था कि भाई आएंगे 2500 रुपये हमें देंगे, लोग कहते थे हम तो 2100 के 2500 के चक्कर में 2100 भी अपने गंवा दिए। उन्होंने सदन में बताया कि पुरानी सरकार ने इतना घपला, इतना लेनदानी कर रही है कि 2500 का नंबर ही नहीं देखिए, आ रहा है। घपला उनके पास है, सारी सरकारी एजेंसियां उनके पास हैं, ईडी, सीबीआई सब उनके पास, सबकी उन्होंने जांच करा ली। अगर जो कहीं थोड़ा सा भी कुछ मिलता तो आज वो अरविंद केजरीवाल जी को, मनीष सिसोदिया को या सत्येंद्र जैन जी को नहीं देते। कोर्ट ने भी फटकार किया कि वो आज तक अपनी रिपोर्ट दायर नहीं कर सके और उन्हें क्लीन चिट कोर्ट ने दी है। तो कहाँ अगर जो घपला हुआ है तो घपला होगा तो वो सामने आएगा। और ऐसा मुद्दे हैं, लेकिन उसके बावजूद अपने लिए रो रही हैं, कह रही है आप लोग अपमान मैडम, करके। मैं ना सारी बातों को भूल के आज के प्रोटेस्ट के बारे में बात करूंगी। जो आज का प्रोटेस्ट है वो कपिल मिश्रा को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि अब तो वीडियो की जो असली वीडियो है वो भी सामने आ चुकी है और उसमें बीजेपी को बहुत शर्मसार होना पड़ रहा है, पर वो हो नहीं रहा है। कपिल मिश्रा ने जो आप कह रही है सामने चेहरा आ गया, असली सामने बीजेपी। चेहरा तो क्या आप कार्यवाही होगी कोई? कार्रवाई होगी। हम अगर नहीं होगी तो ये प्रोटेस्ट तो पंजाब, अमृतसर तक जाएगा। और बताइए, आप लोग यहाँ कह रहे हैं माफी मांगे, मुख्यमंत्री को आप लोगों ने परेशान किया हुआ है, बार बार उनकी मीम बना देते हैं, रील बना देते हैं, ट्रोल कर देते हैं। तो सुनो ना, मुख्यमंत्री मोदी जी ने ऐसे चुन के बनाई है कि हमारे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे भी कहते हैं अरे मम्मी रेखा गुप्ता क्या बोल रही हैं, एक क्यों आई नहीं बोलना आता, अनपढ़ मैडम हैं, इनको कुछ पता ही नहीं था। बिल्कुल भी अजीबोगरीब बातें करती हैं वो, तो जबान फिसल जाती है, रो दी देखिए आप लोगों ने रुला पर नहीं दिया। ना, एक बात पे होता है, जिस मैडम को दिल्ली के सीएम को यही नहीं पता सुभाष चंद्र बोस जी हैं कि सुभाष पैलेन है, या उनको यही नहीं पता कि आईक्यू किस से यंत्र से नापा जाता है, वो उससे टेम्परेचर बताती हैं, ये गलत है। और यहाँ तो बिजली, पानी और यहाँ तक कि पेंशनें सब बंद हो रखी हैं, बट लोग रो रहे हैं, इतना गंदा। जनता रो रही है पर उन्हें अपनी फिक्र हो रही है, अपने सम्मान की उनको फिक्र। अपनी फिक्र हो रही है। मेरे जैसी सीएम होती तो मैं इस समय रिजाइन दे चुकी होती। रिजाइन देते हैं, वो देंगे रिजाइन लग रहा है आपको? मुझे तो लगता नहीं, क्योंकि देखो बिना पेन का खोले कभी कभी साइन होता है, कभी नहीं होता। बच्चे दिखाते हैं वीडियो के बिना साइन किए, ऐसे मुख्यमंत्री क्या चल पाएंगे? आप ही बताइए। मैं जनता से पूछती हूँ, अपने खुद ही बयान, जी खुद ही बयान दिया उन्होंने, खुद ही अपने बयानों में गलती की, आरोप आम आदमी पार्टी पर लगा रही है कि मजाक बनाया जाता है। देखिए, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं उनको पता ही नहीं कि दिल्ली कैसे चलाना है, हाँ। इसलिए वो बार बार गलती करते नहीं है, हाँ। जानबूझ के करते हैं, उनको कुछ पता ही नहीं है, उनकी जवान नहीं फिसलती है, वो जानबूझ के, उनको कुछ पता नहीं है। जानबूझ के क्यों करेंगे? उनको एआई की उनको क्योंकि AQI नहीं पता है, वो AQI को कभी टेम्परेचर बताती हैं, कभी कुछ और बताती हैं। अब जो कपिल मिश्रा जो विधानसभा के अंदर एक जो उन्होंने झूठ फैलाई है आतिशी जी के बारे में, वो सारी दिल्ली के लोगों को पता है, वो दूध का दूध पानी का पानी हो सब गया। पर बात नहीं करेंगे, अपने सम्मान पर बात करेंगे। उनको उनसे कोई मतलब नहीं है, उनको सिर्फ ये महिला होने पर रोना रोती हैं कि मैं महिला हूँ। अरे आप दिल्ली के मुख्यमंत्री हो, आप महिला हो या पुरुष हो, आपको दिल्ली वालों ने चुन के भेजा है, आपको दिल्ली वालों के लिए काम करना है, आप दिल्ली वालों के लिए आपको सुविधाएं मुहैया करवानी है, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं कर रही हैं। उनको जो ऊपर से ऑर्डर आते हैं, रिमोट कंट्रोल वाली मुख्यमंत्री हैं जो ऊपर। भ्रष्टाचार के आरोप आम आदमी पार्टी पे लगा रही है, इतना घोटाला करके गए कि उसे ही नहीं संभाल पा रहे। उसको प्रमाण देना, सिर्फ बोलने से नहीं होता है। घोटालेबाज कौन है वो सबको पता है, कैसे चुनाव लड़ते हैं ये लोग सबको पता है। अगर कोर्ट ने सत्येंद्र जैन के बारे में क्या बोला कि भाई इनके खिलाफ कोई भी भ्रष्टाचार का सबूत नहीं है, क्या मीडिया ने चलाया? फिर भी झूठ पे झूठ फैलाती रहती है। हाँ, हमेशा झूठ फरोश भारतीय जनता पार्टी का कानून का डर नहीं है बीजेपी के अंदर। कानून का डर क्या है? कानून उनके अंडर में है, CBI, ED सबको वो चलाते हैं। तो एक आखिरी सवाल, क्या 11 महीने, लगभग 12 महीने होने को जा रहे हैं,
कैसी रही ट्रिपल इंजन की सरकार दिल्ली में? देखिए, दिल्ली वाले तो कह रहे हैं मैं रो रहा हूँ, हाँ। दिल्ली वाले कह रहे हैं कि मैं अरविंद केजरीवाल को हटा के बहुत बड़ी गलती की, ठीक है। शराब के ठेके ये खोल रहे हैं, बियर पीने की उम्र ये कम कर रहे हैं, मेट्रो के अंदर शराब की बोतल ये बांटेंगे, ठीक है। चील कौओं को मांस ये परोसेंगे। अरे दिल्ली की जनता ने आपको वोट दिया है, चील कौओं ने आपको वोट नहीं दिया है। दिल्ली की जनता के लिए काम करना है आपका। जनता के लिए कोई काम नहीं है। और इससे पहले मैं हंस रही हूँ इसलिए क्योंकि इससे पहले अभी दिल्ली की ही सरकार ने निकाला था कि जिसको पूरी तरीके से बंदर या उनकी आवाज़ निकालनी आती है उनको भी सरकारी नौकरी मिलेगी। लेकिन सवाल यही है कि दिल्ली की जनता के मुद्दे कहाँ हैं। लगातार दिल्ली की जनता यहाँ पर हर मुद्दे से बिजली पानी तमाम मुद्दों पर कहीं ना कहीं रोती हुई नज़र आ रही है, सवाल करती हुई आ रही है। लेकिन बावजूद इसके दिल्ली की मुख्यमंत्री लगातार सिर्फ अपनी बात करती हुई नज़र आ रही हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क।